जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो आइए साथियों, आज की वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ में 6.1 पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बस 5 से 6 पढ़ में इम्पोर्टेंट है। 6.1, 6.2 और 6.3 और 6.6 और 6.8 और 9 जो है ये पढ़ में काफी इम्पोर्टेंट है। हम 6 क्वेश्चन आज से स्टार्ट किए, ये 6 के 6 पढ़ में आपको बिल्कुल समझा देंगे। अगर आप ये सीख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और सीख गए हैं तो भी आप आज ऐसे विधि से बताने वाले हैं शायद आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े भी होंगे तो आपको इससे आसान नहीं महसूस होगा। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए। मैं ये दावत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि बिल्कुल आसान है और आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे पहले आपको ये भाषा दिया रहेगा, जब पर में आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो भाषा ऐसे दिया रहेगा, या सीधे कहेगा पर में 6.1 को लिखकर साबित करें। लिखकर साबित करना पहले दिया जाता था 2017 से पहले, लेकिन अब आपको डायरेक्ट ये लिख दिया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। मतलब ये आपको कहेगा एग्जाम में इतना लिख कर दे दिया जाएगा, आपको कहेगा बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक त्रिभुज लेना है, जो कि हम लोग यहाँ पर एक ले चुके हैं त्रिभुज। अब कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो इस त्रिभुज का पहले नाम हम लोग रख देते हैं ए बी सी। अब एक भुजा, ये भुजा हो गया इसका, ये तीनों भुजा है, और एक भुजा के समांतर हम लोग लेते हैं कोई भुजा। आप इधर से भी समांतर ले सकते हैं, तो त्रिभुज ऐसे घुमा के बना सकते। किसी एक भुजा के समांतर हम लोग सीधा सीधी जानते हैं, इसके समांतर लेंगे तो अच्छा होगा। हम लोग इसके समांतर ले लिए, एक भुजा ले लिए जिसका नाम हम रख देंगे ए बी सी है, तो इसका नाम आप डी और ई रख सकते हैं। देखिए ये कि ये भुजा है जो क्या करता है, दोनों ये त्रिभुज को दोनों भुजा पर ए बी को डी पर काटता है। यहाँ से देखिए, अगर ये बाहर निकल जाएगा तो ये काट देगा, यहाँ इधर भी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे काटेगा क्या नहीं समझ रहे हैं। और ए सी को कहाँ पर ई पर काटता है। सेम बात आपको दिया है में लिख देना है। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व में क्या लिख देना है आप लोग को, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बहुत आसान। देखिए भाषा क्या होता है, आप अपने मन से लिख सकते हैं, भाषा में कोई दिक्कत नहीं। जो आप देखते हैं बहुत तरह से भाषा हो सकता है, थोड़ा उलट पुलट हो सकता है, दिक्कत नहीं होता है। मेन आपका होता है कि प्रूफ आप क्या किया, और भाषा थोड़ा अच्छा होता है तो एग्जामिनर जो शिक्षक होते हैं जब पढ़ते हैं ना, तो उसको अच्छा लगता है तो नंबर भी अच्छा देते हैं। इसलिए याद रखें, और राइटिंग भी साफ होना चाहिए। तो एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर डीई एक रेखा खींचा गया। डीई एक रेखा खींचा गया जो क्या लिखेंगे, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर डीई एक रेखा खींचा गया, जो बिंदु कहाँ पे, तो बिंदु डी यहाँ पर देखना हमको, बिंदु डी जो ए बी को, जो लिखेंगे थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, ए बी को कहाँ पे काटता है, ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर। देखिए प्रतिच्छेद करता है या फिर काटता है, बात बराबर होता है। प्रतिच्छेद करे चाहे काटेगा तो एक ही बात है, पर काटती है तो हमें सिद्ध करना है कि, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको 5 नंबर दिलाएगा, इसलिए अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिए। तो हमें सिद्ध करना है कि, देखिए लिखने का भी होता है, एक शैली होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में बट जाता है। यानी दो भुजा है ना, जैसे ये भुजा और ये भुजा बच गया, ये क्या करता है, आधा आधा में बट जाएगा। एक अनुपात मतलब क्या होता है, आधा आधा में ये बट गया। तो आधा आधा में बांटेंगे तो आपका एडी हो जाएगा, यहाँ पे एडी बट्टे आधा हो जाएगा, यहाँ पे डी बी बराबर, इसको कीजिएगा तो ए ई बट्टे आपका इसी हो जाएगा। बस यही आपको प्रूफ करके लाना है, यही आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले रचना तनिक कर लेंगे आराम से। चलिए रचना में हम लोग क्या करते हैं,
एक बात देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या है, लंब की जरूरत पड़ता है, और इसमें लंब नहीं दिख रहा है तो हम लोग दोनों में लंब देंगे। तो हम लोग डी से क्या करेंगे, इस पर लंब देंगे, एसी पर। तो हम लोग यहाँ से एक लंब खींचते हैं, इसका नाम हम रख दिए मान लीजिए एन। अब हम लोग यहाँ से भी इस पर एक लंब खींच देते हैं, इसका नाम हम रख दिए एम, एम एन हो गया। अब यही बात आपको लिख देना है कि क्या लिखना है, डी से डी एन। लंब का चिन्ह देखिए ऐसे होता है मैथ में, ये लंब का चिन्ह होता है। डी से डी एन लंब एसी पर डाला। देखिए ये इसके लिए लंब है, जैसे अगर इसको मान लीजिए ऐसे है, अगर हम लोग ऐसे करते हैं और ये है, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि बीच से ऐसे आ रहा है, ये देखिए अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये लंब हो जाएगा, ऐसे खड़ा है तो ये लंब हो जाएगा। तो डी से डी एन लंब कहाँ पे डाले हम लोग, एसी पर, एसी पर, तथा ई से ई एम लंब, तथा ई से ई एम लंब ए बी पर डाला। क्या ए बी पर डाला, ए बी पर डाला। तथा अब आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन आपको समझना है, तथा क्या कर देना है यहाँ पे। चलिए इतना आवाज समझ गए होंगे, थोड़ा देख लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, डी को यहाँ पे हम लोग सी से मिला देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा कट गया, और फिर ई को हम लोग बी से मिला देंगे, बस यही बात हम लोग लिख देंगे। तथा डी को सी से, डी को सी से, तथा ई को बी से मिलाया, बस हो गया। इसके बाद देखिए परमाण जो है, मेन बात होता है परमाण। ये रचना इतना दूर आप कर दिए, परमाण जो होता है, परमाण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप चुटकी में बना सकते हैं, बस आपका बन चुका है, बस परमाण देखना है, बस हो गया, फिनिश क्वेश्चन। तो देखिए इतना चीज आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा साफ करेंगे और यहाँ पे बताएंगे। तो समझे कि नहीं? चलिए आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे, काफी आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिटा दे, समझ गए ना आप लोग, मिटाए कहीं जगह नहीं बचेगा, यहाँ पे देखिए बना ले, उधर हो सकता है, एगो प्रूव कर दीजिए, देख लीजिए। देखिए आइए अब हम लोग यहाँ रचना हो गया, यहाँ पे हम लोग प्रमाण देखते हैं, टू प्रूव में चलते हैं। ये प्रमाण की बात करते हैं, देखिए ये बहुत ही आसान है प्रमाण, समझे ना, बच्चे सीख सकते हैं। प्रमाण में क्या करना है आपको कि त्रिभुज लेना है। देखिए एक बात लॉजिक आप थोड़ा याद रखिएगा दिमाग में, कि हम लोग को पहले ये सिद्ध करना है, ये वाला लाना है, इधर साइड, इस साइड में, इसके इस साइड में हम लोग पहले प्रूव करना सीखेंगे, समझे, फिर उस साइड से फरिया लेंगे बाद में, इस साइड से पहले फरियाइए। तो त्रिभुज क्या करेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे हम लोग कर देंगे। देखिए इस भाग के लिए आ रहे हैं तो याद रखिएगा, इस भाग के लिए हम लोग लेंगे लंब आधार सब कुछ। अब डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर करेंगे। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर जानते हैं बच्चे के 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2 लिख देंगे, आधार गुने ऊंचाई। चलिए आई होप कि आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुनकर आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका भी कर देंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एडी का क्षेत्रफल 1/2 तो होता है, दे देंगे। आधार की बात करते हैं, इसमें देखिए इस साइड के लिए ले रहे हैं, याद रखिएगा हमको ये दोनों प्रूफ करके पहले लाना है। तो एडी हो जाएगा इसका आधार, एडी गुने हो जाएगा आपका लंब। तो इस पर देख रहे हैं कि एडी पर लंब जो है ये आपका डाला हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो क्या एम ई कहिए चाहे ई एम कहिए आप, तो हम लोग दे देंगे ई एम, बट्टे कीजिएगा, इसको लीजिए 1/2 गुने आधार। अब देखिए डी ई बी में आते हैं, आधार फिर इधर वाला लेंगे तो डी बी लेंगे, तब ना आपको एडी बटा डी बी आएगा। तो हम लोग लेंगे डी बी और गुने फिर देखिए लंब वही रहेगा, श्याम रहेगा। लंब दोनों त्रिभुज के लिए क्या रहता है, श्याम रहता है, अर्थात ई एम हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा आपका ई एम। देखिए ये से कैंसिल, 1/1 कैंसिल। अब आपका बच गया यहाँ पे एडी बट्टा डी बी, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। एक आपका प्रूफ होके आ चुका है, दूसरा भी आप इसी तरह से देखिए आसानी से बन जाएगा। दूसरा भी देखिए, अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा रिमूव करते हैं, इसको मूव करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि अब हम लोग इसी प्रकार से चलते हैं। यहाँ पर हो गया ना, अब हम लोग दूसरा उधर उस साइड वाले लेंगे, तो इसी प्रकार हम लोग चलेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज, देखिए फिर से इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज तो बड़ा वाला यही रहेगा, बट उस साइड के लिए ले रहे हैं अभी, ठीक है, उस साइड के लिए अर्थात ये हमको लाना है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
ADE का क्षेत्रफल बट्टे हो जाएगा आपका, देखिए DEB लिए थे, अब DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल लेंगे तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आपको लिख देना है आधार गुने ऊंचाई बट्टे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए साफ दिख रहा है कि नहीं? चलिए साफ नहीं दिखता होगा कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए अब आपको क्या करना है, 1/2 तो लेना है गुने आधार। देखिए उस साइड के लिए लेंगे, हम लोग पहले बताए थे इस साइड के आपका आधार क्या होगा, AE हो जाएगा, AE, क्योंकि हमको AE/EC लाना है, तो आपका हो जाएगा AE गुने हो जाएगा आपका क्या करना है, लंब लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लंब जो है इस पर जो है ये डाला हुआ है ADE, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंब अर्थात DN लंब हो जाएगा, या फिर ND कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर DN लंब। देखिए नाम थोड़ा चेंज हो सकता है, आप और गुरुजी से पढ़ते होंगे तो नाम यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग होगा, वैसे दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट प्रोसेस यही सारा होगा। अब फिर आपको करना क्या है, 1/2 गुने आधार, तो आधार इस साइड के ले लेंगे, आपका हो जाएगा EC, आपका EC हो जाएगा, और गुने DN तो DN रखना है, बस यही हमको लाना है प्रूफ करके। चलिए ये सी कैंसिल कैंसिल। अब आपका जो यहाँ पे बच गया, क्या बच गया है, AE बट्टे EC, समीकरण इसको आपको 2 लिख लेना है। अब 2 हो गया। अब चूंकि आपको लिखना है एक बात, चूंकि आपने क्या देखे कि त्रिभुज DEC तथा DEB, अर्थात त्रिभुज DEC और DEB का आधार दोनों का एक ही है। देखिए यही है आधार, यही सब लोग दोनों को बांटे हैं कि DEB लिया एक बार DEC लिया, यानी दोनों का आधार एक है। तो त्रिभुज DEC तथा DEB का आधार DEB समान है, और या एक ही है, समान है, इसलिए क्या करना है आपको, इसलिए त्रिभुज यहाँ पे DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। जब ये आधार समान है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर होगा। अतः आपको कर देना है, यहाँ पे देखिए अतः कर देते हैं हम लोग, अतः समीकरण 1 तथा 2 से बस हो गया आपका काम, AD/DB बराबर AE/EC। लीजिए आपका प्रूफ यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल चुटकी में। देखिए समीकरण 1 में तो आप देख लिए AD/DB था, 2 में देखिए AE/EC था। थोड़ा सा ये भाषा आपको लिखना पड़ता है, अगर भूल जाते हैं तो भी दिक्कत की बात नहीं, डायरेक्ट आपको अतः करके ये कर देना है, 5 नंबर आपको हंसुत लेना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इसका विलोम भी आपको अब डेली आपको पहले 6 पर में हम बता देंगे, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट है अब सिर्फ इम्पोर्टेंट चलेगा मैथ में भी। तो आई होप कि आप समझ गए, उम्मीद है कि आप समझ गए पूरी तरह से। अगर नहीं समझे तो एक बार पूरे ऊपर से रिपीट करेंगे, आपको ध्यान से समझ लेना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग पहले माना कि यहाँ दिया हुआ है, अब सारा चीज लिख दिए है ना, और लिखने के बाद रचना देखिए यहाँ पर मिट गया है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लिए हैं तो वहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। अर्थात अगर नहीं समझते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, तो हम फिर से अगर कमेंट कीजिएगा तो किसी और वीडियो में बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।